मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ हो या फिर निम्न कोटि का हो, जीवन के अंतिम क्षणों में उसे अपने पूरे जीवन के अच्छे बुरे कृत्य याद जरूर आते हैं। वह इस बात पर विचार जरूर करता है कि उसने पूरे जीवन क्या किया और क्या नहीं किया। दूसरे शब्दों में उसे क्या करना चाहिए था, वह विचार जरूर करता है। इस बात की पुष्टि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी देखने को मिली। महान पुण्यात्मा पितामह भीष्म जब महाभारत का युद्ध समाप्ति होने के बाद तीरों की शैया पर लेटे थे तो उनके मन में भी यह विचार जरूर आया था कि क्या अच्छा किया और क्या बुरा। भीष्म पितामह द्वापर युग का एक ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व था जिसने अपना संपूर्ण जीवन पिता की प्रसन्नता के लिए दिए वचनों का निर्वहन करने को समर्पित कर दिया। उन्होंने पिता को दिए वचनों को सर्वोपरि मानते हुए अपने धर्म का पालन किया। जब जीवन का अंतिम चरण आया तो उनके मन में भी तमाम विचार उभरने लगे। उस काल में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वयं धरती पर अवतरित थे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छत्र, युद्ध के अवशेष आदि बिखरे हुए थे। वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाज के बीच उस निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म सरशैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। वे बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप ही रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय में आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाए। अब कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाके हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आया और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्य पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा से नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहा कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है।
राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया है। एक ही परिस्थिति में हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण के काल खंडों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसा खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे द्वापर युग में इस भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? भविष्य तो इससे भी और अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था, और वह सूत्र था कि धर्म में सत्य क्या है जो धारण करने योग्य है। जिस चीज को करने से धर्म स्थापित होता है वही सत्य है, वही सही है। आपके कोई कृत्य जो आपके शरीर में दोष, आपके अन्य चीजों में दोष लाते हैं, वे अधर्म ही कहे जाएंगे। त्रेता युग में धर्म की परिभाषा कुछ और ही थी, द्वापर युग में धर्म की परिभाषा कुछ और थी, कलयुग में धर्म की परिभाषा कुछ और ही है। अन्य चीजों के साथ धर्म का भी विकास हुआ है। आज आप युधिष्ठिर जैसे लोगों को धर्मराज नहीं कह सकते, जो जुआ खेले, जो अपनी पत्नी, अपने भाइयों, अपने परिवार को जुए में दांव पे लगाए। ऐसे व्यक्ति को आप कतई धर्मराज नहीं कह सकते। अतः समय के साथ कलयुग में धर्म का भी विकास हुआ है, और जो व्यक्ति धर्म में स्थापित है, विजय उसी के हाथ में है, प्रसन्नता उसी के हाथ में है। भले वह किसी रिश्ते में हो, किसी संबंध में हो, किसी नाते में हो, अगर वह अधर्म का साथ देता है तो उसके जीवन में दुख ही दुख आएगा। अगर धर्म को स्थापित करने के लिए कृष्ण को कठोर होना पड़ा तो सोचिए आज के समय में आपको कितना कठोर होना पड़ेगा। अपने शरीर को दोषमुक्त बनाने के लिए, अपने जीवन को दोषमुक्त बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण ने तो अपनों के साथ युद्ध किया, अपनों के साथ महाभारत रचा। आपको जाने किस महाभारत से गुजरना पड़ेगा, जाने किस रिश्तेदार से, कितने निकट संबंधी से आपको वह युद्ध करना पड़ जाए। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आप कृष्ण बनने को तैयार हैं, अगर आप अर्जुन बनने को तैयार हैं, तो सच जानिए विजय आपके हाथ में ही है।